श्री सीताराम। जय माँ लक्ष्मी की। आज अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज आपके सम्मुख एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। उन माता पिता के लिए, उन कन्याओं के लिए जो परेशान हैं। कारण ये होता है कि विवाह में विलंब हो रहा। कन्या भी देखिए, कोई पुत्र या पुत्री माता पिता से ये नहीं कहते कि जल्दी मेरा विवाह कर दो, लेकिन दिमाग में, मन मस्तिष्क में एक चिंतन रहता है और यही चिंतन माता पिता के भी मन मस्तिष्क में रहता है। अब उसमें क्या होता है, आप ये जो लुभावने जादूगर बैठे हैं, इनके पास भटक के पहुंचते, गुरुजी हाँ मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा, विलंब हो रहा है। तो वो आपको अपने जादू से कुछ ना कुछ दिखा करके लुभावनी चीजें और लूट लेते हैं। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है तो वो पुत्री, वो कन्या, बहुत ही आसान और छोटा सा उपाय है। मंगली चरण जड़ी है लेकर के सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन सामने बैठना है। माँ पार्वती से ज्यादा तप किसी ने नहीं किया, और उस तप का प्रभाव ये कि उन्होंने शिव जी को वर के रूप में प्राप्त किया। विकराल आंधी आई, शरीर सूख गया, निरंतर तप में लगी रही। किसके लिए? भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए, वर के रूप में। बहुत लोगों ने उनको डिगाने की कोशिश की, अपने पथ से हिली नहीं और निरंतर प्रयासरत रही। तो आदिदेव महादेव, ब्रह्मांड के पालक भोलेनाथ को प्राप्त किया। तो आपको भी ये करना है। माँ सीता ने भी ये किया था, प्रभु श्री राम को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो आपको ये मंगलाचरणी जड़ी लेकर के बैठना है शिव पार्वती के सामने और इस मंत्र का उच्चारण करना है। ये रामचरितमानस की अद्भुत चौपाई है। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रेम सहित मन में अपने वर की इच्छा को कहते हुए कि हे माँ, जैसे आपको भगवान भोलेनाथ प्राप्त हुए, हे माता सीता जैसे आपको प्रभु श्री राम प्राप्त हुए, वैसे ही हमको एक सुयोग्य वर देने की कृपा करें। तो इस चौपाई को आपको निरंतर पढ़ना है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके, 108 बार, एक माला, 2 माला, न माला लें वैसे ही पढ़ें। जितना ज्यादा से ज्यादा आप इस मंत्र को पढ़ेंगे तो निश्चिंत रहे वो माता पिता, निश्चिंत रहे वो कन्या जिसके विवाह में अड़चन आ रही है। और इस मंत्र को पढ़ने के बाद इस जड़ी को धारण कर लें। देखिए आपको कैसे एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। कहीं भटकने की आवश्यकता ज्यादा नहीं होगी, मन विचलित नहीं होगा। आपकी कन्या को एक सुयोग्य वर मिलेगा। तो इस छोटे से उपाय को करें, इन जादूगरों से बचें, लुटे नहीं। ये स्वयं उपाय करके देखें। देखिए आपकी कन्या को कैसे अच्छा घर और वर दोनों मिलता है। और जब कन्या को घर और वर अच्छा मिलता है तो माता पिता, भाई बहन सबके चेहरे पे प्रसन्नता रहती है। अब मैं अयोध्या से चलते चलते फिर आपसे एक बार कहूंगा कि सिर्फ अपने लिए नहीं, अन्य लोगों के लिए भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे वो भी इन जादूगरों से लूटने से बचे और लाभ लें। ये लोकहित, जनहित की बातें हैं। अपने लिए स्वार्थ भावना से कार्य ना करें। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज आप लोग से विदा लेता हूं। और मिलना चाहें तो इतवार के दिन मैं अपने विभिन्न राज्यों से आए शिष्यों से मिलता हूं। उनको वैदिक
उपाय बताता हूँ, उनके कल्याण हेतु पूजन करता हूँ। तो मिलना चाहें तो इतवार को आप संपर्क करके हमारे नंबरों पे आकर के मिल सकते हैं अपनी समस्याओं और परेशानियों के लिए। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूँ। जय श्री सीताराम।